जंतु धरती पर है। हनुमान जी ने कहा आप लोग जाइएगा मत, जब तक लौट कर ना आ जाऊं यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। हनुमान जी बोलकर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारकेउ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो विश्राम का त्याग करना पड़ेगा। विश्राम करते करते कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, कोई आराम विश्राम नहीं। प्रणाम करके चल पड़े। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, तो हनुमान जी के गति का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया और तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज पीछे थ्रस्ट छोड़ता है, हवा का दबाव, तो वो दबाव पीछे जाता है, तो उसी दबाव से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। यही नियम हनुमान जी पे भी लागू हुआ। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। इंजन चालू किए अपना, उड़ना है ना हो। हनुमान जी इंजन चालू कर लिए, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा हो, कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। वो
एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है, फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब स्वयं कहीं गया रहता है, वहां से पिट के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था लाठी से, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले ना अभी खाऊंगी। बोले अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन सुरसा विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत जो जन ते ही आनन के ना, सत जो जन ते ही आनन के ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। जितना बड़ा सुरसा बनाती थी हनुमान जी डबल। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, 7 जोजन तही आनन कीन्हा। मुख, ये जो मुख खुला उसका 100 जोजन का था, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुख खोला। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे कि 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो आधा शरीर तो राम जी के पास रहेगा, आधा सीता जी के पास रहेगा। फिर भगवानों सोचेंगे कर क्या रहा है। फिर हनुमान जी बोले कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होते होते 100 जोजन पहुंच गई ना। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं, अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। आधा घंटा पेट में घूमे हनुमान जी। क्यों? जितना गड़बड़ी था सब ठीक ठाक किए उसका। भीतर देखे लीवर ओवर सही है ना, इसका काम कर रहा है बढ़िया, ब्लॉकेज तो कहीं नहीं है हार्ट में। हनुमान जी पूरा देखे ओके घूमे, फिर बाहर आ गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंहवा बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी।
अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने। हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे, बोले अरे तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है, उस आकार को मसक कहते हैं। यहां कई लोग मसक का अर्थ मच्छर लगा, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा आकार बना लिया। स्वरूप हनुमान जी का ही था बानर का, छोटा आकार बनाकर। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके और दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी
मुठिका एक महाकपि हनि ए मुष्टिका निकाला और लंकनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनि हनी मने भर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं आप लोग? ढिमुलिया मारना हम लोग बचपन में बहुत ढिमुलिया मारते थे। गुलाटी मारना, यहां से मारते मारते वहां तक चले जाते थे। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, लंकनी को ढिमुलिया मार के फेंका गई हो। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था, तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था, लंकनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकनी प्रणाम करने लगी, हनुमान जी को कहने लगी हम बड़भागी जो आपने मुझे मारा। हनुमान जी बोले पहली बार कोई जो मिला जो लात खाने के बाद भी कह रहा है हम बड़भागी हैं। लंकिनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने कहा प्रविशि नगर की जय सब काजा, जाइए जो जो मन करे सो सो करिए। नेशनल परमिट बनाया हो लंका का हनुमान जी को, कहा जहां मन करे वहां जाइएगा, कोई नहीं मानेगा तो एक दिखा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका में गए, लगे घूमने। जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गया, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध
अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर। देखिए, हमारा घर बतावत है कि हम भगत हैं कि विषयी हैं। घर में बतावत है। घर को ऐसा बना के रखा जाए कि जिस प्रकार विभीषण जी को घर को देखकर हनुमान जी महाराज रुक गए, उसी प्रकार हमारे घर को देखकर भगवान का कोई भक्त और संत रुक जाए सामने, समझिएगा आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसा घर बने हमारा। हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। अब मंदिर वास्तव में अद्भुत होता ही है। बन रहा है ना? कहां बन रहा है? अयोध्या में हमारे राघव सरकार का मंदिर बन रहा है ना। देखिए, मैं बहुत पहले एक कथा में था तो एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज जी राम जी का मंदिर कब बनेगा? ये बड़ा विकट प्रश्न था, क्या उत्तर दिया जाए। हमने कहा, पत्रकार महोदय बुरा मत मानिएगा, आप कहाँ रहते हैं? बोले, महाराज जी हम तो भाड़े के घर में रहते हैं। अपना घर क्यों नहीं बनवाया? महाराज जी इतना सरल थोड़ी है, क्योंकि जीव आपन घर तो बनाइए नहीं पा रहा है, भगवान का घर क्या खाक बनाएगा? फिर भगवान का मंदिर तभी बनेगा जब भगवान स्वयं बनवाना चाहेंगे। अब भगवान चाह लिए 2020 में, भगवान चाह लिए हो कि मंदिर का शिलान्यास हो गया और भव्य मंदिर बन भी रहा है। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए, लगे सोचने लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। अब यहां पर एक विचार समझिएगा, हनुमान जी विभीषण जी का पता लेकर नहीं गए थे। करने वाला व्यक्ति पता नहीं ढूंढता है, निकल जाता है। उसका मनोबल ऊंचा होता है, और जिसका मनोबल ऊंचा है उसके पास पता स्वयं चलकर उपस्थित हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग यदि धर्म का है तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपकी सहायता करेंगे। आप चलिए, आप चलिए। समझ में आ रही है बात? अगर कोई सहयोग में ना आए तो रुकिए मत, आप चलिए। भगवान भेजेंगे जिसको जुड़ना है। तो कोथा है सिन्हा जी, कोथा बसे आছেন सिन्हा जी? सामने सामने बंगाली बाबू। हमारे कलकत्ता में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर भाई, उनका एक पद है, आपना के सुनाची आमी। अरे जोदी केउ डाक सुने तोर ना से तबे एकला चलो रे। जोदी केउ डाक सुने तोर ना से तबे एकला चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जोदी केउ डाक सुने तोर ना से तबे एकला चलो। जोदी केउ डाक सुने तोर ना से तबे एकला चलो रे। तबे एकला चलो रे। तबे एकला चलो रे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जोदी केउ यदि कोई डाक सुने, तुम्हारी आवाज को सुनकर ना आसे न आए, रुको मत, एकला चलो, अकेले चलो, अकेले चलिए। आप जब चलेंगे कुछ दूर बाद आपको पता चलेगा आपके पीछे पीछे भगवान के भक्तों का कारवां चल रहा है। भगवान का भक्त कभी अकेला नहीं होता। आप आगे बढ़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में
बस झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मर्जी में। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। माया के बुरे जाल में उलझी है जिंदगानी। माया के बुरे जाल में उलझी है जिंदगानी। अब रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। यह देह हम मुकद्दर को, यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। अरे सिया राम कह दिया है, जय सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में। आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया, पूछा आप कुशल तो है न ब्राह्मण देवता? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम राम बोल रहे हैं।
किसी ने आपको मारा वारा नहीं ना? आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं रास्ते में पीछे, उनकी जाके पूछिए वो कुशल है कि नहीं है। मैं तो एकदम हरिहर आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना? मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। सेवक वो जो पहले अपना परिचय न दे, अपने स्वामी का परिचय दे। सेवक कौन? जो पहले अपने स्वामी का परिचय दे और बाद में अपना परिचय बताए कि मैं उसी स्वामी का सेवक, मेरा अमुक नाम है। कई लोग इतने चतुर लोग होते हैं, आप भेजिए कि जाओ उनसे ये बात कह देना, वो जाकर आपन परिचय निकालने लगते हैं। आपने कहा जाओ ये हमारे नाम का टेंडर डाल देना, वो आपन नकली कंपनी बना के अपना नाम में टेंडर डाल दिए। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे आप कैसे रहते हैं यहां पर? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। हनुमान जी, क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि भगवान मेरे पर कृपा करें। हनुमान जी बोले आप पर? आप मुझे देखिए ना, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं विभीषण जी। कपि हूं, तन से, मन से, वचन से चंचल हूं, और जो चंचल है ना वो सब प्रकार से हीन है। प्रातःकाल जो कपि बोल दे दिन भर भोजन नहीं मिलता, और मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। विभीषण जी, आप पर तो कृपा की वर्षा हो रही है, आप अनुभव करिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। हनुमान जी महाराज बताएं ये बात, पूरा नेत्र सजल हो गया। विभीषण जी को समझाकर विभीषण जी से पूछा अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा। युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ, रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। तिनका समझते हैं ना, तिनका। अब आप कहोगे महाराज तिनके से क्या हो जाएगा? सीता जी का जन्म धरती से, तिनका भी धरती पर पाया जाता है, इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो गया।
सामने दुष्ट पापी आया, मेरी मां ने अपने भाई को सामने बीच में लाके खड़ा कर दिया। मां ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया, यह उचित नहीं होगा। मासदान की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा, समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है, देखो वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में। एक वानर आया है, मैंने सपने में देखा वानर आया है। उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है, 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिनचारी। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरण अनी परी, सब पांव पे गिर गई। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान ने कहा था केवल सीता जी से मिलके चले आना। जामुन जी ने भी कहा जाओ केवल सीता जी को देख के चले आना, और ये सपना सुना रही है कि आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। अच्छा, लगता है कि प्लानिंग में चेंज हो गया है, कुछ बदलाव भया है। और प्रभु ने इसके द्वारा मेरे पास ये सूचना भिजवाई है कि बेटा ये भी काम करना है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आग तो लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन जामुन जी ने कहा रावण को मत छूना, तो रावण वाला काम मैं नहीं करूंगा, वो प्रभु आप आइएगा तो अपने हाथ से करिएगा। हनुमान जी निकाल लिए क्या क्या करना है हमको। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रख कर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई, क्यों, ये यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, और ये मुद्रिका अजय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखते
परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रीमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां बेचैन। मां कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डेराही। कपि के चित्र से भी मां डर जाती थी। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। अब आप बताओ, आप किसी के पास जाओ और सामने वाला मुख घुमा ले, कैसा लगेगा। मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, बार बार मुझे मां कह रहा है। मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां राम जी कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। पहले माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। सभी माताओं का अपना अपना एक कोड वर्ड था। ए जी, वो जी, जौन जी होके। कई लोग तो इतना होने पर भी चले जाते हैं, हमारे लिए भया है ये। सीता जी को ये नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। कहती हैं
करुणा निधान भगवान कपी को भेजेंगे? मां ने कहा कि ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा वही संगति जैसे, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया और हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करना, और कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं प्रभु कपियों के साथ आएंगे और पूरी निशाचरी सेना प्रभु के बाण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। कुछ दिनों की बात है, धीरज रखो मां। हनुमान जी कहते हैं, मां प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको यहां से उठाकर ले जा सकता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। परंतु प्रभु ने लाने की अनुमति नहीं दी है मां। हनुमान जी जब यह बात बोले तो इतने छोटे थे, इतने छोटे, अमाई के गोद में बैठे थे। मां सोची खुद मेरी गोद में बैठा है, देखने में टैया भर का है, और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा। मां को संशय भया। मां ने कहा, हनुमान उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु के सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहां राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी देखे मां को संशय है। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है, असली दिखाऊं? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और जो स्वरूप अपना समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था वही स्वरूप मां के सामने हनुमान जी बोले, जय श्री राम। कनक भूधरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज भयंकर रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। मां देखने लगी, अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोली, ये छोटका है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आ। अरे बाप, ये छोटका रूप था। हनुमान जी बोली, ये तो मेरा भी समझिए सबसे छोटा वाला रूप है। मां बोली, बहुत बल है मेरे बच्चे में। हनुमान जी बोले, यही तो बात है मां, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है मां, हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने भरोसे नहीं करते, हम अपने रघुनाथ जी के भरोसे करते हैं मां, हमारे में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रभु का प्रताप है और प्रभु का बल है कि हम जो कुछ भी कर लेते हैं मां। और समझिएगा, मां किसी की भी क्यों ना हो, मां का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, हमारा बच्चा बलवान बन जाए। माताएं आती हैं, माताओं का केवल एक कंप्लेन, महाराज कुछ खाता नहीं है महाराज, ये कुछ खाता नहीं है महाराज। क्यों? बच्चे कितने भी खा लें, माताओं को विश्वास ही सब संतोष ही नहीं होता, वो बलवान बनाने में लगी रहती है। हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, मां मेरे पास बल नहीं है मां। मां ने कहा कि बच्चा अपनी मां के पास आया है, वो मां ही क्या जो अपने बच्चे को बलवान ना बना पाए। सीता जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम। मां ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, परंतु बलवान के साथ साथ शीलवान हो जाओ। बलवान शीलवान नहीं होता। मां ने कहा बलवान के साथ शीलवान हो जाओ, अर्थात बल का प्रयोग वहीं करना जहां अति आवश्यक हो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और हनुमान, तुम्हारे राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी अंतिम वाला सुने ना कि करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, हनुमान जी मग्न होकर नाचने लगे, आनंद मनाया हनुमान जी ने। उसके बाद कहे, मां मुझे बहुत जोड़ की भूख लगी है मां, यहां कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा खा लूं।
मां ने कहा बेटे रखवाले तो बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। आप यदि प्रसन्न हो तो अनुमति दो